इस दिवाली दिए ही नहीं, उसके साथ अपना ईगो भी जलाइए, अपने अंदर का रावण भी भगाइए। फिर चाहे आपके दिए में तेल कम ही क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में रोशनी हमेशा रहेगी और अपने साथ से मिलने वालों की खुशी बाहरी मिठाई की तरह मिलावटी नहीं है, बल्कि ताज़ा होगी। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया तो पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है या नहीं, अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज़ आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पे तुम्हें साइन करना होगा। करीबन 6-7 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए झल्लाया हुआ था और उस पर चिल्लाने वाला ही था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या जिसके पाँव नहीं थे सामने खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, एक आवाज़ देता और जब तक वो कन्या ना आती तब तक वो खड़ा रहता। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दिवाली नज़दीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां मिट्टी में पोस्टमैन के पैर के निशान थे उन पर कागज़ रखकर उन पाँव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूं तो उससे मिलता ही जाऊं। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? उत्तर आया, पोस्टमैन। लड़की हाथ में एक गिफ्ट पैकेट लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको ये भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ। कन्या ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस गिफ्ट के लिए मना मत करिए। लड़की ने कहा, अंकल, इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वो जूते टेबल पर रख दिए और सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों से और रोते हुए कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पाँव को जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। दोस्तों, दूसरे के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख में अपनी भागीदारी करना, उसमें इमोशनल हो जाना, ये ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें दूसरों के दर्द को समझने की और महसूस करने की वो आभूषण प्रदान करें, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सकें। संकट की घड़ी में कोई ये नहीं समझे कि वो अकेला है, बल्कि उन्हें महसूस हो कि सारी इंसानियत उनके साथ है। अपना जीवन भी दिवाली की तरह ही है। आओ सब मिलकर एक वादा करते हैं कि जिंदगी की हर खुशी हर वक्त दिवाली की तरह ही मनाएंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस दिवाली आप अपनी खरीदारी कुछ ऐसी जगह से करें जो आपकी खरीदारी की वजह से वो अपनी भी दिवाली मना सके। दोस्तों, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। दोबारा मिलते हैं। मेरा नाम महफूज खान। नमस्कार।